ज़रग़ वैली की शांतों डेजर्ट प्लेन्स के ऊपर जहां हवाएं पुराने राज बयां करती थीं, एक अजब सी माउंटेन खड़ी थी, लायंस पीक। लोग कहते थे कि इसके दिल में एक बहुत ही पुराना, बहुत ही कुदरती स्टोन लायन सोया हुआ है, और किसी को यकीन हो या ना हो, एक छोटा शेपर्ड बॉय अरिन दिल से मानता था कि एक दिन ये पत्थरों का शेर जरूर जाग उठेगा। अरिन एक 12 साल का लड़का जिसके दिल में ख्वाब भी सहरा से बड़े थे, रातों को तारे देखकर सोचता रहता था, दुनिया कितनी बड़ी होगी। उसका छोटा सा दोस्त एक बेबी बकरी जिसका नाम पेबल था, हमेशा उसके साथ होता और हमेशा मुश्किल में फंसाता भी था। एक सुबह जब अरिन अपनी गोट्स को माउंटेन के नीचे चरा रहा था, हवा में कुछ अलग सा एहसास आया, जैसे पूरी माउंटेन सांस ले रही हो। पेबल भी घबराकर हिल की तरफ भाग पड़ा। अरिन जब उसके पीछे एक तंग सी क्रैक में घुसा तो अंदर एक कदीम रोशन कैवर्न था, दीवारों पर पुराने नक्श और बीच में एक ग्लोइंग एम्बर स्टोन। पेबल ने हमेशा की तरह शुरुआत कर दी, उसे चाटने लगा जैसे कैंडी हो। अरिन ने जैसे ही स्टोन को छुआ, एक रोशनी आसमान तक चली गई और फिर एक दहाड़, एक असली लायन की रोर जो माउंटेन के अंदर से आ रही थी। अरिन बाहर भागा और उसकी सांसें रुक गईं। माउंटेन के साथ चिपका हुआ वो कलॉसस, वो कदीम स्टोन लायन अब हिल रहा था। उसकी आंखें सूरज जैसी चमक रही थीं। पेबल बेहोशी में गिर गया। फिर उस शेर ने अपना सर झुकाया सीधा अरिन की तरफ। अरिन ने हिचकिटाकर कहा, मैं? पत्थर का शेर रूहजार गूंजा, गार्डियन वापस आ गया। अरिन का दिल हिल गया। मैं तो बस एक शेपर्ड हूं, लेकिन माउंटेन ने उसे चुना था। रूहजार ने बताया कि वो माउंटेन और डेजर्ट का प्रोटेक्टर है। सदियों पहले ये धरती सैंड रेथ्स नाम के अंधेरे मखलूकों से तबाह होने वाली थी। गार्डियंस ने रूहजार को बनाया और उन्होंने उसे पत्थर में सील कर दिया ताकि वो सिर्फ तब जागे जब दुनिया को उसकी जरूरत हो। और अब वो जाग गया था क्योंकि व्रेथ्स वापस आ रहे थे। आज रात को आसमान अचानक अंधेरा हो गया। दूर से एक स्याह तूफान जैसा कुछ उभरा। ये हवा नहीं थी, ये व्रेथ्स थे। रूहजार ने अरिन को कहा, हार्टस्टोन उठाओ, प्रोटेक्शन का सोचो। अरिन ने आंखें बंद की, अपनी मां के मुस्कुराने का सोचा, अपने गांव का, पेबल की चीखों का, अपने अपनों का। और फिर हार्टस्टोन चमका, एक रोशन गोल्डन शील्ड पूरा गांव के ऊपर फैल गया। पहली व्रेथ उससे टकराई और चूर बन गई। रूहजार ने दहाड़ मारी और जंग शुरू हुई। वो पत्थर का शेर अंधेरों में सूरज की तरह चमक रहा था, मगर व्रेथ्स बहुत ज्यादा थे। अरिन थक गया, मैं नहीं कर पा रहा। रूहजार गर्जा, करेज स्ट्रेंथ से ज्यादा ताकतवर होती है। अरिन ने फिर हिम्मत जुटाई, हार्टस्टोन को पूरी फीलिंग से पकड़ा और एक धूप जैसी रोशनी फूट निकली। व्रेथ्स चीख कर हवा में घुल गए। गांव बच गया। आसमान फिर से तारे से भर गया। गांव वाले निकल कर आए, हैरान, डरते हुए और फिर शुक्रगुजार। अरिन का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। सब देखकर हैरान रह गए। लेकिन वक्त आ गया था। रूहजार के पत्थर दोबारा चमकने लगे। अरिन की आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं आपको फिर कभी देख सकूंगा? रूहजार मुस्कुराया, पत्थर के होंठों की बहुत सोनी मुस्कुराहट। जब दुनिया को गार्डियन की जरूरत होगी या जब तुम तैयार होगे, माउंटेन तुम्हें आवाज देगा। एक आखिरी रोर के साथ रूहजार वापस माउंटेन का हिस्सा बन गया। फिर से एक पत्थर का शेर, मगर इस दफा उसकी आंखों में एक छोटा सा गोल्डन स्पार्कल बाकी रह गया। दिन गुजरते गए, लोग अरिन को माउंटेन का चोजन बॉय कहने लगे, मगर अरिन फिर भी अपनी गोट्स चराता रहा, पेबल को संभालता रहा और दिल में नई सोच रखता रहा। हार्टस्टोन कभी कभी रात को हल्की सी हमिंग करता, जैसे कहता हो, ये दुनिया अभी और भी बड़ी है। अरिन हर सुबह लायंस पीक की तरफ देखकर मुस्कुराता, एक दिन मैं तैयार हो जाऊंगा। और दूर पत्थर के शेर की आंख में वो गोल्डन रोशनी अब भी चमक रही थी, जैसे कहता हो,
आई एम वॉचिंग गार्डियन। जिंदगी में असली ताकत हाथों की नहीं, दिल की होती है। हिम्मत, यकीन और अपनों के लिए खड़ा रहना एक आम इंसान को गार्डियन बना देता है। अगर आपको ये मैजिकल स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली अमेजिंग कहानियां टाइम पर मिलती रहें। स्टे मैजिकल, स्टे क्यूरियस।